Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about and we are going to discuss herding or pastoral societies. Earlier, we have discussed hunting and gathering societies, in which we learned that there were primitive societies who rely on or whose subsistence were on this hunting and gathering. But today, we will discuss another type of society, that is herding and or pastoral societies, depends on the technology which they have used. When we see in case of hunting and gathering societies, we have learned there that they are using the techniques of hunting and gathering, and bows, arrows, the stone tools, and fire were their main weapons by which they were make their existence possible, or they were make the subsistence possible on this earth. But later on, what happened? After 10 to 12,000 years ago, some of the hunting and gathering societies began to domesticate the herds of animals, and many of them began to cultivate some horticulture or agriculture. Now, why they do so? Because they feel that whenever they were traveling to the mountains, to grasslands, to deserts, where they were not finding too much of the animals for hunting, they assume that they keep in mind that let us we will do one thing, we will begin to domesticate the herds, and this will help in our substance. तो इसमें क्या हुआ कि हर्डिंग एंड पास्टल सोसाइटीज़ में इसमें बेटा ये है कि जो ये लोग हैं इन्होंने क्या किया, 10 से 12 हज़ार साल पहले इन्होंने शुरुआत की कि एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, पालना शुरू किया, और इन्हीं एनिमल्स से ये बहुत सारी चीज़ें हासिल करते थे जो इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए काम आते थे। ये कब हुआ? ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार साल पहले हुआ है, जब कुछ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ ने कहा कि हमें यही है कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करेंगे और इसी पे हम यही हमारा मेन सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं था कि ये कम्प्लीटली इसी पे डिपेंड रहते थे, नहीं जी। इसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी इन्होंने अडॉप्ट किया, और ये हंटिंग भी कभी कभी करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी जो इनकी पॉलिसी थी, अपनी स्ट्रैटी थी, अपनी टेक्नोलॉजी थी, वो ये हर्डिंग एंड पास्टल थी। ये जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे, हर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते थे, फ्लॉक्स को फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आज की वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो आज भी कुछ वर्ल्ड है, आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ अवेलेबल है। जैसे अफ्रीका में अगर हम देखेंगे, मिडल एंड नियर ईस्ट में बख्शियारी सोसाइटी है, वो आज भी वेस्टर्न ईरान में जो है कि वो आज भी यानी हर्डिंग एंड हर्डिंग पे बिलीव करती है, वो डोमेस्टिकेट एनिमल्स को करती है और इसी पे अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो लेट अस सी कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हर्डिंग सोसाइटीज़ और पास्टल सोसाइटीज़। दे वर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। अगर आप देखोगे, वी हैव लर्न इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ दे वर स्मॉलर इन साइज, बट हियर दे वर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। वाई दे वर रिलेटिवली लार्जर इन साइज? बिकॉज यहाँ पे क्या होता था, उनके जो मेंबर्स थे, जो सोसाइटी के मेंबर्स थे, उन्होंने एक नई टेक्निक ईजाद की थी, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इनसे इनको इजीली फूड मिलता था, और ये सस्टेन काफ़ी नंबर ऑफ पीपल को ये इससे सस्टेन कर सकते थे, यानी बहुत सारे लोग इससे पल सकते थे। उसमें नहीं था ऐसा हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में, वहाँ पे कम ही लोग इसलिए रहते थे क्योंकि हंटिंग करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे ये क्या इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को किया तो उनसे उन्होंने ईजिली चीज़ें हासिल की, चाहे दूध हासिल किया, चाहे वूल हासिल किया, चाहे मीट हासिल किया, तो उनको ईजी लगा, और ये बड़े बड़े ग्रुप्स में फिर रहते थे। पास्टलिज्म एज ए बेटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, जी जो ये पास्टलिज्म था, ये बहुत ही प्रोडक्टिव, ये बेटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी था एज़ कम्पेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये क्या करता था, ये एकोमोलेशन ऑफ फूड ये कर सकते थे, क्योंकि इनके पास जो थी, ये जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स को करते थे, ये सरप्लस होता था इनके पास, इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी। इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर भी यूज़ किया। और ये लोग कहाँ पे जाते थे ज़्यादातर? ये ज़्यादातर उन जगहों पे जाते थे जो ग्रास लैंड होते थे, जो माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट्स होते थे,
या ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि जो ये हर्ड्स थे इनको इनकी ग्रेजिंग के लिए उनको ऐसी जगह चाहिए थी जो बहुत वास्ट हो। तो ये ऐसी बड़े बड़े मैदानों में चले जाते थे, माउंटेनों पे चले जाते थे, डेजर्ट्स में चले जाते थे। तो वहाँ पे ये अपनी जो ये गोट से शीप से या जो भी ये एनिमल्स ये पैट करते थे, तो उन एनिमल्स को ईजिली से वहाँ पे रेयर करते थे और वहाँ उनसे बहुत सारी चीज़ें हासिल करते। दैट इज़ वाई दिस पास्टरलिज्म इज इट मीन्स हर्डिंग एज अ बेटर एंड प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। तो इसके बाद ये बिगनिंग ऑफ इनक्वालिटी। देखो बेटा इसमें क्या हो गया कि अगर आप देखोगे कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में एक ही फैमिली होती थी, किनशिप पे रिलेशन बेस थी, तो वही कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे बिगनिंग ऑफ इनक्वालिटी हो गई, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादातर ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, ज़्यादा सरप्लस होता था, वो ज़्यादा पावरफुल बनने लगे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके पास कम ही होते थे। जो चीफ्टैनशिप स्टार्ट हो गई, यानी जैसे अगर किसी का फादर था तो उसके सन को ऑटोमेटिकली चला गया जब उसके फादर की डेथ हो गई। तो इसी तरह से लोगों का जो था एक्यूमुलेशन ऑफ वेल ये थी, हर्ड्स थी, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। इसलिए सोशल इनक्वालिटी हो गई, जो इनक्वालिटी वहाँ पे नहीं थी पॉसिबल जहाँ पे जब हमने हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ पढ़ी थी। तो अब कोई जिनके पास ज़्यादा ये हर्डिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे वो ज़्यादा पावरफुल बने एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास बहुत सम कम होती थी। और जिनके पास अब ज़्यादा थी तो वो सोशल पोजीशन उनकी बड़ी थी, बड़ी ऊंची सोशल पोजीशन थी उस टाइम में। जिनके पास कम थी तो उनके पास सोशल पोजीशन बड़ी कम थी। नोमैडिज्म कपल्ड विद ट्रेडिंग। देखो बेटा उसमें नोमैडिज्म भी था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नोमैडिज्म जो है इट इज़ कपल्ड विद द नोमैडिज्म इज़ कपल्ड विद ट्रेडिंग। हाउ इट इज़ कपल्ड विद ट्रेडिंग? बिकॉज ये इसलिए कपल्ड विद ट्रेडिंग है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लोग जब ये शीप्स को डोमेस्टिकेट करते थे तो उनको कुछ कुछ इनसे जो प्रोडक्ट निकलता था उनसे ये कुछ कारपेट्स बनाते थे या टेंट्स वगैरह ये कभी कभी बनाते थे। तो इसमें क्या होता था, सिंपल यूटेंसिल्स ये यूज़ करते थे मिल्क वगैरह के लिए। तो ये इनके छोटे छोटे मार्केट्स बनने लगे, तो ये वहाँ से ट्रेड करने लगी, ये बिज़नेस एक किस्म का ट्रेड होने लगा। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग अगर हम देखेंगे उस स्टेज में एब्सेंट था ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग ने जन्म लिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाने लगे लोग और थोड़ी चीज़ों को ख़रीदने लगे और बेचने लगे। जैसे गोट्स आते थे इनमें, जैसे शीप्स आते थे, टेंट्स आते थे, वो कारपेट्स आते थे, सिंपल यूटेंसिल्स आते थे, ये मेन चीज़ें होती थी। अच्छा, पास्टरलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। देखो बेटा पास्टरलिज्म जो है ये इसने डेवलपमेंट रिलीजियस बिलीफ को किया। अगर हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ की देखिए तो वो क्या कहते थे कि अनसिन कुछ स्पिरिचुअल पावर है जो कंट्रोल करते थे, तो हमें ज़रूरत नहीं उनकी इबादत करने की। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, जो गॉड है, गॉड्स है, वो हमारी ज़िंदगी में मेन रोल अदा करते हैं और इसलिए हमें उनकी इबादत करनी ज़रूरी है। तो इसके बाद जो ये हर्टिंग टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी चेंज किया है। देखिए हर्टिंग टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि जब भी कोई टेरिटरी पे जाते थे ये नोमैड्स, तो वहाँ पे क्या करते थे, तो हर्डिंग सोसाइटी जब वहाँ पे जाती थी, अगर वहाँ पे कोई दूसरी सोसाइटी रह रही होती थी किसी दूसरी जगह पे, और कभी कभी क्या होता था वो इनके एरिया में आ जाते थे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाता था, वार हो जाता था, स्लेवरी भी बनने लगी। अब जब ये वार हो जाता था तो ये कभी कभी क्या करते थे, कुछ लोगों को ये वहाँ से उस एरिया को कनक्योर करके कुछ लोगों को गुलाम बना देते और उनको अपनी यानी उनको कैप्टिव बनाते थे, उसके बाद उनसे काम भी लेते। दैट मीन्स स्लेवरी ने भी जन्म लिया। तो इसमें क्या है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया बनने लगा। कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया बनने लगा? ऐसे बेटा क्योंकि ये हर्ड्स को जब इन्होंने ओन किया तो इन्होंने कहा देखिए हमारी पास जो बात है हमारे बच्चों को जाएगी, इसलिए इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करना शुरू किया। पैट्रियार्चल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, क्योंकि जो ये मर्द हजरात थे तो ये हॉर्सेस भी उस टाइम में जो था हॉर्स एक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ माना जाता था, जिसके पास ज़्यादा हॉर्स होते थे वगैरह, मतलब वो जंग जीतता था। तो इसमें क्या है कि हार्सेस को ये रियर करने लगी, हार्सेस पे ट्रांसपोर्टेशन करने लगी। ज़्यादातर इसमें मर्द हजरात ही हिस्सा लेते थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये उस टाइम का मेन करेक्टर्स था। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि इसमें से थोड़ा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनने लगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनने लगी, जैसे एकोमलेशन ऑफ वेल्थ वगैरह या ट्रेड वगैरह, वो तो हो गई इकोनॉमिक टाइप ऑफ रिलेशन। या फिर जिसके पास ज़्यादा वेल्थ थी वो ज़्यादा पावर था सोसाइटी में, वो पॉलिटिकल टाइप ऑफ रिलेशन बन गई। पॉपुलेशन बड़ी बड़ी बनी, सोशल स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स बनने लगा, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी बनने लगी, सोशल स्ट्रक्चर में बिजनेस डेवलप होने लगा, सोशल स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने लगे, यानी सोशल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता गया। तो यस आई फाइंड कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स।